छोड़ो और प्रोफेसर पर फोकस कर लो, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। हाँ तो यूं ना, मैं प्रोफेसर पर ही फोकस कर रही हूँ ना। वी मेरा मतलब प्रोफेसर पर नहीं था, स्टडी पर था। पर मेरा तो काम जो है मैं वही करूंगी, तुम भी अपना काम करो। वी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो जब पता है मेरा कुछ नहीं हो सकता तो करने का ट्राई भी क्यों करती हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है ना करो, मुझे क्या। जब प्रोफेसर देखेंगे ना तुम्हें ये सब करते हुए तब देखना। मैं तो चाहती हूँ कि प्रोफेसर मेरी तरफ देखे, लेकिन वो देखते ही नहीं है। और फिर वो लड़की अपने काम करने लग जाती है और वी अपना ड्राइंग करने लग जाती है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। वाह, प्रोफेसर तो आज ललन टॉप हैंडसम लग रहे हैं। वैसे तो प्रोफेसर रोज ही हैंडसम लगते हैं, लेकिन आज तो वो हॉट सेक्स से ज्यादा ही लग रहे हैं। हासे मेरे वेख बुला तो किरदे, थोड़ी थल्लो हो के जुन्नी आउंदी सिर ते। हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं, जुन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं। के ना पसंदे हुन पावा गुड़ियां, वे गोटे विच जट्टा बारा चूड़ियां। चांदी दियां झांजरां वखावा जान। वी क्या कर रही हो? प्रोफेसर मैं। हाँ वी तुम, ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? वो प्रोफेसर मैं नोट्स बना रही हूँ, जो आप बता रहे हो ना उन सब का। अच्छा बताओ, मैं कौन से चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ? हाँ वी तू तो गई, कौन सा चैप्टर था? बोलो दे, कौन से चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ मैं? वी प्रोफेसर सेकंड चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। प्रोफेसर सेकंड चैप्टर। यूना तुमने बताया ना वी को, वी लेक्चर ओवर होने के बाद मेरे कैबिन में आना। देखा फंस गई ना वी, मैं तुम्हें पहले बोला था कि ये सब छोड़ो, स्टडी पर फोकस कर ले, पर तो कभी मेरी सुनती कहाँ पर है। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, वरना प्रोफेसर मुझे देखते कैसे और मुझे अपने कैबिन में कैसे बुलाते। देख रही है, पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। स्टडी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती, फोकस तो बिल्कुल भी नहीं करती। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद लेक्चर ओवर हो जाता है और तेजंकु के कैबिन में चली जाती है। ओ तो वी तुम ये नोट्स बना रही थी, अब ये क्या है? प्रोफेसर ये मैंने आपकी तस्वीर बनाई है, प्यारी है ना, मैंने मेरे हाथों से बनाई है। मैंने ये नहीं पूछा कि ये तस्वीर किसने बनाई है। हाँ प्रोफेसर आपने नहीं पूछा तो इसलिए मैंने बता दिया। वी तुम अपनी स्टडी पर फोकस क्यों नहीं कर रही हो, सीरियस क्यों नहीं हो रही अपनी स्टडी को लेकर? प्रोफेसर मैं हम दोनों को लेकर सीरियस हूँ, अब और किसी को सीरियस नहीं ले सकती मैं। वी मैं हम दोनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ तो प्रोफेसर मैं भी पढ़ाई के बारे में नहीं, हम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। वी एग्जाम आने वाला है, स्टडी पर फोकस कर लो। प्रोफेसर शादी का मौसम आ गया, आप भी शादी कर लो। वी तुम्हें आखिर चाहिए क्या? ज्यादा कुछ नहीं प्रोफेसर, बस आपसे शादी, फिर 2-3 बच्चे और हैप्पी फैमिली और आपका प्यार, बस। वी देखो, जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? जब सबके घर में 10-10 बच्चे हो सकते हैं, सब शादी के बिना मियाँ बीवी हो सकते हैं, तो हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुमसे 10 साल बड़ा भी, तो हमारी शादी तो कभी नहीं हो सकती। हाँ तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम प्रोफेसर हो या मुझसे 10 साल बड़े हो, प्यार तो प्यार होता है ना, वो हो जाता है। प्रोफेसर देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूँ अपनी स्टडी पर फोकस करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वरना आप मुझे पनिशमेंट देंगे डैडी। व्हाट वी डैडी? यस प्रोफेसर डैडी। वी तुम ये सब सीख कहाँ से रही हो? वो प्रोफेसर मैं ना नाइट में एफएफ पढ़ती हूँ और मैं अभी माफिया किंग वाली एफएफ पढ़ रही हूँ, जिसमें वो उस गर्ल को पनिश करता है। तो फिर वो लड़की जब उसका नाम लेती है तो वो बोलता है नो कॉल मी ओनली डैडी। तो प्रोफेसर जब आप मुझे पनिशमेंट दोगे तो मैं भी आपको डैडी बुलाऊंगी ना। पागल लड़की, डैडी का मतलब ही पता है? प्रोफेसर डैडी का मुझे अच्छे से मतलब पता है, लेकिन मुझे आपके सामने इनोसेंट बनने में मजा आता है। तो आर्मी सब इंट्रोडक्शन की बारी, तो इनका नाम है वी। वी के इस दुनिया में मॉम डैड नहीं है, सिर्फ उसके भैया भाभी हैं। वी काफी ज्यादा नोटी एंड फनी है। वी लास्ट ईयर स्टूडेंट है एंड ये अपने प्रोफेसर से प्यार करती है। वी अभी सिर्फ 20 साल की है और इनका नाम है जंगकुक और ये 13 इयर्स ओल्ड है। ये अपने काम को लेकर हमेशा
हमेशा सीरियस लेते हैं और इन्हें लोग भी वही पसंद है जो अपने काम को लेकर सीरियस रहते हैं। जंगकुक की फैमिली में कोई नहीं है और ना ही जंगकुक ने कोई शादी वादी की है। शुगा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? कोई आ गया तो? यहाँ पे कौन ही आएगा जिमिना, यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम है। अच्छा बच्चूते की कोली से छुट्टी हो गई है, वो आ ही रही होगी। उसने अगर ये सब देख लिया तो क्या सोचेगी? वो यही सोचेगी कि मेरे भैया मेरी भाभी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए तो एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते। शुगा, कर रहे हो? नहीं भी, तुम्हारी भाभी ना टाइम वेस्ट कर देती है घर का काम करते करते। तो मन तो तभी भरेगा ना तुम्हारी भाभी अगर कुछ करने देगी मुझे। मैं इस बिलोड़े का क्या ही करूं? भाभी, आप मेरे भैया के साथ इतना बुरा करते हो मेरे जाने के बाद, इतनी नाइंसाफी। शट अप, तुम दोनों भाई बहन ना चुप हो जाओ। शर्म है या तो बीच ही खाई है तुम दोनों भाई बहन ने। भाई वैसे किस तो बहुत मस्त थी, एकदम लल्लन टाप। वो क्या है कि भी मैंने नाइट टाइम एक चाइनीज ड्रामा देखा था। उस ड्रामे में वो लड़का लड़की को ऐसे ही किस कर रहा था, तो सोचा मैं भी तुम्हारी भाभी के साथ ट्राई करूं। तो भैया आपको तो स्वर्ग के दर्शन हो गए होंगे, और नहीं तो क्या भी, एक पल के तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं स्वर्ग की मधुरा चख रही हो। शुगा वी, आज अगर तुम दोनों भाई बहन चुप नहीं हुए ना, तो आज तुम दोनों की मौत मेरे हाथ से पक्का है। तो बताओ सबसे पहले कौन मरना चाहेगा? भाभी, आप भैया को ही मारो, आप जानती हो ना मैं इनोसेंट हूँ, भैया गंदी गंदी बातें करते हैं। हाँ वी, मुझे बता दो कितनी इनोसेंट है। जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आ, फिर हम तीनों साथ में डिनर करेंगे। हाँ भाभी, मैं यूं गई और यूं आई, और फिर ते अपने रूम में चली जाती है। तो आर्मी से मिले, इनका नाम है जिमिन, ये शुगा की वाइफ है और वी की भाभी। ये शुगा और वी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसके लिए शुगा और वी सब कुछ है। स्पेशली वी को तो ये अपनी बेटी की तरह ही मानती है, बिकॉज वी के इस दुनिया में मॉम डैड नहीं है, तो इसीलिए ये हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह ही रखती है। और अगर इनके नेचर की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा क्यूट एंड केयरिंग टाइप की है। और इनसे मिले, इनका नाम है शुगा, ये भी अपनी बीवी और बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शुगा एक बिजनेसमैन है, और अगर इनके नेचर की बात की जाए तो काफी ज्यादा फनी एंड क्यूट है। और हाँ, शुगा एंड जिमी ने अभी तक बेबी नहीं लिया, बिकॉज वो चाहते हैं कि तेरे को उसके मॉम डैड की कभी कभी महसूस ना हो। तो इसलिए यूनमिन ने ये डिसाइड किया कि वो कभी बेबी नहीं लेंगे। अब जल्दी से यहाँ से कूद जाती हूँ, वरना तो प्रोफेसर मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर भी वहाँ से नीचे उतरने लग जाते हैं, तभी उसका एक हाथ फिसल जाता है। तुम्हारी तो क्लास का टाइम हो रहा है ना? वो प्रोफेसर, मैंने यहाँ से कूदने की प्रैक्टिस कर रही थी। वी, तुम्हें यहाँ से कूदने की प्रैक्टिस नहीं, अपने टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए थी। वैसे तुम्हें याद भी है आज तुम्हारा टेस्ट है। वो याद है, इसलिए तो भाग रही थी। वी, कुछ पढ़ाई की है या नहीं टेस्ट के लिए? प्रोफेसर की है ना पढ़ाई रात भर बैठ के? देखिए मेरी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल भी आ गए। मजा तो बहुत आया। शट अप, चलो क्लास में, आज तुम्हारा टेस्ट है। लो, हो गया बेड़ा गर्क। फिर तेजिस टेस्ट से भाग रही थी, उसे वो टेस्ट देना ही पड़ता है। क्या लिखूं इस टेस्ट में? मुझे कुछ आता वाता तो है नहीं। ये लीजिए प्रोफेसर, मेरा हो गया। ओके यूना, अब तुम इस टेस्ट को लेकर जा सकती हो। फिर यूना जंगकुक को टेस्ट देकर क्लासरूम से चली जाती है। फिर ऐसे सबका टेस्ट हो जाता है और सब क्लासरूम से चले
तक नहीं हुआ था। क्या लिखूं टेस्ट में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ABCDEFGH वी तुम्हारा हुआ या नहीं? टेस्ट मैंने इतना भी मुश्किल नहीं डाला कि तुम कर ही ना पाओ। प्रोफेसर लेकिन इसमें तो वो है ही नहीं जो मुझे आता है। अच्छा तुम्हें क्या आता है, कम से कम वही बता दो, फिर मैं तुम्हें इस टेस्ट में पास कर दूंगा। मैं जानता हूँ वी तुम्हें कुछ आता वाता नहीं है। सच में वी अगर तुम स्टडी में फोकस करो ना तो तुम टॉप कर सकती हो। इतना तो मैं कभी खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाई जितना आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो। वी तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम एक बार स्टडी में फोकस तो कर देखो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकता हूँ मेरे घर पर। क्या सच में? लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आपने उन शर्तों को मान लिया तो मैं पक्का स्टडी में फोकस करूंगी। वी अगर मेरी तुम्हारी सारी शर्तें मानने से तुम स्टडी में फोकस करोगी तो मैं मान लूंगा। तुम बताओ। अरे प्रोफेसर पहले सुन तो लो, मैं कौन सी शर्तें रखने वाली हूँ। वी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई सी भी शर्तें रखो। मेरे अगर तुम्हारी शर्तें मानने से तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दोगी तो मैं मान लूंगा। तुम बस बोलो तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तो ठीक है प्रोफेसर सुनिए, मैं स्टडी पर तभी फोकस करूंगी जब आप मेरे साथ कपल्स की तरह रहेंगे। आई मीन टू से कि कपल्स की तरह डेट पर लेकर जाना, घुमाने लेकर जाना, कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाना, वगैरह वगैरह। मैं जानती हूँ प्रोफेसर आप मेरी शर्तें नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी शर्तें मान लूंगा। प्रोफेसर आई नो क्या? मैंने कहा वी मैं तुम्हारी शर्तें मान लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त। हाँ, क्या सच में? हासे मेरे वेख बुला तो कर दे, थोड़ी थल्लो हो के जुन्नी आउंदी सिर ते, हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं, जुन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं, के ना पसंद उन देखो वी मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। प्रोफेसर मैं तो आपकी हर बात मानने के लिए रेडी हूँ, बस आप बोलिए। देखो वी मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, वैसे ही तुम्हें भी मेरी हर बात माननी होगी। अब से मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। प्रोफेसर अगर आप मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे तो हम डेट पर कब जाएंगे? ऐसा तो हमें साथ में घूमने फिरने का टाइम ही नहीं मिलेगा प्रोफेसर। उसकी टेंशन तुम मत लो, जैसे जैसे तुम मेरी बातें मानती जाओगी वैसे वैसे तुम्हारी सारी शर्तें पूरी होती जाएंगी। तो फिर ठीक है, कल मैं आपके घर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आ जाऊंगी और फिर आपको मेरे साथ डेट पर चलना होगा। हाँ बिल्कुल भी। वी कम से कम खाना खाते वक्त तुम मोबाइल रख दिया करो। जी भाभी रख दिया। वी कल तुम हमें कुछ कहने वाली थी ना? हाँ भैया वो मुझे कह था कि अब से मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगी तो मैं घर जल्दी नहीं आ पाऊंगी। तो मैं घर जल्दी नहीं आ पाऊंगी तो इससे आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे पागल हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और ऑफ कोर्स तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। हाँ जी मैंने बिल्कुल सही कहा, तुम ये सब मत सोचो, स्टडी पर फोकस करो। अब से मैं प्रोफेसर के घर में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाऊंगी। हाँ मैं जानती हूँ तो प्रोफेसर के घर में कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रही है। तो सब जानते हैं नहीं ना? हाँ जानती हूँ, इतनी अजीब स्माइल देने की कोई जरूरत नहीं है वी। हाँ वी तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? वी आर यू ओके? तुम्हें ज्यादा लगी है क्या? नहीं प्रोफेसर मैं ठीक हूँ। नहीं वी तुम ठीक नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो। और फिर जंकुक वी को डॉक्टर के पास लेकर आता है। डोंट वरी, इनकी आइस पे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है। डॉक्टर मैंने तो इनको पहले कहा था कि मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन ये तो खींचकर आपके पास ले आए। वी फिर भी चेकअप कराना जरूरी था। डॉक्टर इनकी आइस को कुछ नहीं होगा ना इसकी वजह से? अरे नहीं इनकी आइस को कुछ नहीं होगा इस चोट की वजह से। अरे क्यों होगा मेरी आइस को कुछ? छोटी सी तो चोट थी ना। वी ये कोई छोटी सी चोट नहीं है, वो तुम्हें कितनी जोर से लगा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। हाँ तो लगी तो नहीं ना ज्यादा चोट। सच में आपके हस्बैंड कितने ज्यादा केयरिंग है। अरे नहीं डॉक्टर मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ, मैं इसका प्रोफेसर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है। ओह सॉरी देखने से जैसा बिल्कुल लगता है कि आप इनके प्रोफेसर हो। एकदम दोनों हस्बैंड वाइफ लगते हो। अच्छा तो डॉक्टर अब हम चलते हैं, चलो वी। वाओ प्रोफेसर का घर तो एकदम मस्त है। वैसे शादी के बाद मुझे भी यहीं पर आना है। चलो कुछ फोटोज खींच लेती हूँ।
लेकर चेक करने लगता है। फोकस करो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। लेकिन प्रोफेसर आपको कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है, आप तो ऐसे अच्छे लग रहे हो। और फिर जंगकुक कपड़े चेंज कर बाहर आ जाता है। वी अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रोफेसर ये क्वेश्चन कितना अजीब है, मैं इसे समझना चाहती हूँ लेकिन ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा लाओ वी मैं समझा देता हूँ, बताओ कौन सा क्वेश्चन है। प्रोफेसर ये वाला क्वेश्चन। वी ये वाला क्वेश्चन तो काफी इजी है, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। दिल विच लखानी गल्ला मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोहणी चल खेले वाला ना तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोरनी जिता। हाँ इस लड़की को क्या हो गया। वी क्या तुम्हें कुछ समझ में आया जो मैंने समझाया। वी कहाँ पर खोई हुई हो, मैंने क्या समझाया समझ में आया। यस प्रोफेसर मुझे सब समझ में आ गया है। वैसे प्रोफेसर आप हैंडसम तो हो ही लेकिन पास में से और भी हैंडसम लगते हो। अच्छा बस करो, स्टडी पर फोकस कर लो। ये लड़की एकदम पागल है। ऐसे 3 वीक निकल जाते हैं, वी भी स्टडी पर फोकस करने लग जाते हैं। वी का पूरा साथ जंगकुक देता है। भाभी मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। वी लेकिन कॉलेज जाने से पहले ब्रेकफास्ट तो कर जाओ। भाभी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ तो मैं कैंटीन से खा लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। कितना अजीब है, आज मैं मेरे स्टूडेंट के साथ डेट पर जाने वाला हूँ, वो भी इसलिए ताकि वो अपनी स्टडी पर फोकस कर सके। प्रोफेसर कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे लग सकता है। प्रोफेसर मैं आपको इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ जो आप मुझसे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहे। तो तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। अरे प्रोफेसर मैं लड़का थोड़ी हूँ जो कपड़े पहनूंगी तो रेडी हो जाऊंगी। मैं लड़की हूँ और लड़के को तो टाइम लगता है ना रेडी होने में। और वैसे प्रोफेसर मैं कैसी लग रही हूँ, आपके लिए रेडी हुई हूँ ना। अच्छी लग रही हो प्रोफेसर, मैं इतनी मेहनत से रेडी हुई हूँ और सिर्फ अच्छी लग रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी लग रही हो। मेरा कहने का मतलब है बहुत अच्छी लग रही हूँ। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ अभी से क्या हो गया, तारीफ तो मैंने की इसकी। सच में कोई भी लड़के को नहीं समझ सकता, तारीफ करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। नहीं प्रोफेसर मैं तो यहाँ से नहीं कूदने वाली, आपको शौक है ना आप कूद जाइए। अरे वी एक बार ट्राई तो करो, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं कूदूंगी, आपको कूदने का शौक है आप कूद जाइए। और तो और प्रोफेसर ये कोई मजा नहीं है, सजा है सजा। और मुझे तो लगता है कि आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मैं आपके साथ डेट ना करूं। मैंने आपको फोर्सफुली डेट करने के लिए कहा तभी आप ये सब कर रहे हो ना। तुम चलो मेरे साथ। दिल विच लखानी गल्ला मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए
वाला ना प्रोफेसर आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, पता भी है मैं कितना डर गई थी। वाके ऊंची हील नहीं तुम प्रोफेसर आप नहीं पत्ती से दिखाना बंद करो, आप अगर मेरे प्रोफेसर ना होते ना तो मैं इसको खोल कर ना आपको नीचे गिरा देती। अरे वी मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो, तुमने ही इस गेम को चूज किया था। हाँ तो प्रोफेसर मुझे ही वादा कि ये गेम इतनी स्केरिंग है, आपको तो था ना, आप तो मुझे बता ही सकते थे ना। पहली बात वी मुझे लगा कि तुम शायद डरती नहीं हो, और दूसरी बात तुम मेरी बात सुनती हो क्या, मैं तुम्हें बताऊं जो। शुगा मुझे मेरा काम करने दो। तबीयत तो ठीक है ना? यूना ते कॉलेज गई तो है। हाँ यूना शुगा बिल्कुल सही कह रहा है, वो तो आज सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन जिमिन भाभी शुगा भाई वो आज कॉलेज तो आई नहीं। और मिस यूना जिमिन एंड शुगा को इसलिए भैया भाभी कह रहे हैं बिकॉज वो तेरी फ्रेंड है, और शुगा भी हमेशा यूना को बहन के जैसे ट्रीट करता है। सब रेडी हो जाओ टेस्ट के लिए। सब पेपर्स पास करो। सब अपने टेस्ट मुझे दे दो। अरे सारे स्टूडेंट जंगू को अपना टेस्ट दे देते हैं। यूना देखना इस बार भी सबसे ज्यादा तेरी मार्क्स आए होंगे और तूने टॉप किया होगा। अरे पर वी एक बार प्रोफेसर की बात तो सुन लो। तो स्टूडेंट्स इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स वी के आए हैं और उसी ने टॉप किया है। अरे वी सर तो तेरा नाम ले रहे हैं, इस बार तूने टॉप किया, तेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। फाइनल एग्जाम्स भी हो जाते हैं। तुम बिल्कुल सही कहती हो, ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार तो बस हो जाता है। लेकिन जब तूने मुझे ये बात बोली थी तब मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन अब ये बात मुझे समझ में आ गई है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वी हाँ बोल दो। हाँ वी हाँ बोल दो। अब तो तुम्हारा प्रोफेसर तुम्हारे पास खुद चल के आया है। सॉरी वी, मैंने तुम्हारे भैया भाभी को सब बता दिया। वी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। अब तुम जल्दी से जंगू को हाँ कर दो, इससे पहले कि उसके गोड़े छिल जाएं। हासे मेरे वेख बुला तो किरदे थोड़ी थल हो के जुनिया दी सिर ते हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं, जुन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं। के ना पसंद